विजन एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ की तीसरी क्लास। आज हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे जैसे जैसे सीजन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता का, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ शुल्ब सूत्र है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ शुल्ब सूत्र है। इसमें यज्ञ तथा अग्निवेदी के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम वर्णित हैं। थर्ड क्वेश्चन, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और इसके उत्पाद थे। दूध और इसके उत्पाद थे। ऋग्वेद में दूध में जौ डालकर क्षीर, पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से एक है? तो वो है जौ। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? वैदिक लोगों द्वारा तांबा का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, इसका प्रमुख कारण उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू था। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू फसल का ज्ञान नहीं था। भारत में तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा ब्राज़ील से लाया गया। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो सही विकल्प है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते हैं। इसके आश्रम के निमित्त 25 वर्ष की अवधि निर्धारित करते हैं। यथा ब्रह्मचार्य के लिए आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष तक, गृहस्थ के लिए 25 से 50 वर्ष, यथा वानप्रस्थ के लिए 50 से 75 वर्ष तथा संन्यास के लिए 75 वर्ष से 100 वर्ष तक। जबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जबालोपनिषद जो है उसमें चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। 10वां क्वेश्चन, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये सही नहीं है प्रारंभिक आर्यों के बारे में। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वृषज हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी, न कि जमीन। उपयुक्त सभी थे, सारे उत्तर सही हैं। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन मैक्स मूलर था। मैक्स मूलर महोदय आर्यों का आदि देश मध्य एशिया, रोड्स बैक्ट्रिया को मानते हैं। मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। 14वां क्वेश्चन, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उससे क्या कहते थे? वैदिक काल में जो राजा अपनी जनता से कर वसूलते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूत
यह भागदुक कहलाता था, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। 15वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल से लिया गया है। यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो वो थी लुहार या लुहारगिरी। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार, स्वर्णकार आदि दस्तकारों का वर्णन है, जबकि उत्तर वैदिक आर्यों के प्रमुख दस्तकारी में भी लुहार का वर्णन नहीं है। हालांकि इस काल में लोहे की जानकारी आर्यों को हो गई थी। 18वां क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण नाम से जाना जाता था। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? वो घोषा, अपाला, मैत्रेयी या गार्गी थी? तो याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संहित का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद की संहिता में है। साम का अर्थ गेय है, अर्थात जिसे गाया जा सके। संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख सर्वप्रथम सामवेद में मिलता है। तो ये तब वैदिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे एसएससी एग्जाम्स में, अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स में एसएससी के। अगली वीडियो में हम बौद्ध एवं जैन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।